So bachcho, the question says two reactions of same order have equal exponential factors, but their activation energy differ by 24.9 kilojoule per mole. Calculate the ratio between rate constant of these reaction at temperature 27 degrees Celsius and universal gas constant is given. तो देखो बच्चों, सबसे पहला हम बात किसकी करेंगे, आरएनएस इक्वेशन की। तो आरएनएस इक्वेशन क्या होता है? तो आपका जो रेट कांस्टेंट के होता है ये दिया जाता है ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्या हो जाता है? ई ए बाय आर टी। तो चलिए अगर यहां से रेट कांस्टेंट के वन बाई के टू दोनों रिएक्शन के लिए हम लोग निकालेंगे, राइट। तो देखिए आपको ए वन दोनों क्या बोल रहा है, टू रिएक्शंस हैव सेम ऑर्डर हैव इक्वल एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। तो ए तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा, ई टू द पावर माइनस, राइट, ये क्या हो जाएगा, ई ए वन डिवाइडेड बाय आर टी, तो कांस्टेंट है। और नीचे जो के टू वाला वैल्यू वो जाके क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। ये क्या हो जाएगा, ई ए टू बाई आर टी, क्या हो जाएगा, ई ए टू बाई आर टी, राइट। तो यहां पे देखिए के वन बाई के टू का रेशियो देख रहे हैं, तो राइट, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस, देखिए यहां पे क्या होगा, ई ए वन माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ई ए वन माइनस क्या हो जाएगा, ई ए टू डिवाइडेड बाय दोनों ही जगह क्या हो जाएगा, आर टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस ई ए वन माइनस ई ए टू, वही डिफरेंस आपको कितना दे रखा है, तो 24.9, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 24900, इसको हमने ऐसा यूनिट जूल में कन्वर्ट कर लिया है, डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना है, तो आपका 8.314 इंटू टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर कितना बोल रहे हैं, 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 300 केल्विन, राइट। और इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू निकल के आएगा आपका 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, राइट। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इंटू, या K1 बाई K2 का रेशियो भी दिखा सकते हो, राइट। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। देखिए बहुत जगह बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग K1 बाई K2 में इस साइन को यहाँ पे प्लस यूज करते हैं, E2 माइनस ए, क्योंकि आपको देखिए सिंपली क्या, बट देयर एक्टिवेशन एनर्जी डिफर बाय, तो कौन ज्यादा और कौन कम है ये वैल्यू आपको दिया नहीं गया है, राइट। तो इस केस में आप K1 बाई K2 को, जो ये डिफरेंस है, आपने क्या लिखा, ई टू द पावर, ये जो वैल्यू माइनस वाला आया, राइट, इसको प्लस भी, डिफरेंस क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू बड़ा हो सकता है। तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, 24900 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 8.314 इंटू टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 300, राइट। तो अगर इस तरह से इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आपका निकल के आएगा 2 पॉइंट, राइट, ये कितना आ जाएगा, 2.1, राइट, इनटू 10 टू दी पावर 4, ये कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 4, राइट। जस्ट इसी का उल्टा 1 बाई ई आ जाएगा, और ये वैल्यू किसका, ई का है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही केस में, ये आप नोट में एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्लियरली बताया नहीं गया, टू रिएक्शन सेम ऑर्डर है, इक्वल एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी है, बट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस दिया हुआ है, राइट। तो डिफरेंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके बेसिस पे आपके ये दोनों आंसर्स यहाँ पे पॉसिबल है। सो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।